नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ के मेरे इस मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता को जो सरकार वहाँ पर आई है, उसकी भव्य जीत के साथ बहुत-बहुत बधाई हो। दोस्तों, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो जीत हुई है, भव्य जीत हुई है, उस पर आज हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनी सिंह तोमर सर के साथ इस बात पर कुछ चर्चा विचारणा करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार, लोकतांत्रिक आवाज़ जिया हिंदुस्तानी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ये जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है, उसके बारे में एक सवाल पहला मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इसमें जो जीत हुई है, उसका श्रेय आपके मतानुसार किस पर जाता है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या एकनाथ शिंदे जी के पास? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहें एनडीए की जो जीत हुई है महाराष्ट्र में, तो उसमें श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जिस भी चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका निभा लेते हैं, तो वहाँ 100 सीट 288 के तुलना में करिए तो पक्का है। फिर एकनाथ शिंदे जी का जो सरकार था, उस सरकार में जो है किसी को भी कोई तरह का शिकायत नहीं था उतना, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, तो उसके कारण 30-40 सीट। अजीत पवार जो हैं, उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया था अल्पसंख्यक मतों को अपने साथ करने का, तो उनका भी योगदान है, इसके कारण 30 सीट। और योगी आदित्यनाथ जी को इसमें नहीं भूलना है, उन्होंने 10 सभा किया है और उन सभी क्षेत्रों का चुनाव प्रचार उनके क्या कहते हैं भाषण के अनुकूल ही आया है। और सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक था इस चुनाव में विजय होने का, वो था लाडली बहना योजना। तो इस जीत को इन चारों का संयुक्त जीत मानना चाहिए। सर, एक सवाल और करना चाहूँगी कि महाविकास आघाड़ी के हार का ज़िम्मेदार कौन है? कांग्रेस, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एनडीए की जीत का कोई एक कारण नहीं था जो मैंने बताया, उसी तरह हार का कोई एक फैक्टर नहीं है। कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व जो है नहीं दिया गया कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, ये एक हार का कारण है। उद्धव ठाकरे जी को देख करके मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे, वो भी नकारात्मक गया। और शरद पवार जी मास्टर स्ट्रोक तो लगा सकते हैं, लेकिन अब उनका उम्र आड़े आ गया है। वैसे भी वो कहते थे कि अब मेरी उम्र हो गई, ये लास्ट चुनाव है। तो मेरा मानना है कि महाविकास अघाड़ी के हार में कांग्रेस के द्वारा कोई एक चेहरा नहीं दे पाना, उद्धव ठाकरे के द्वारा सत्ता का लालच जो है वो जनता में दिख जाना, और शरद पवार जी का जो है उम्र, ये तीनों कारक मिला जुला था जो महाविकास अघाड़ी को हरा दिया। सर, महाराष्ट्र के लिए एक ख़ास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो उसमें विकास की जीत हुई है या राहुल गांधी के जो संविधान की वो जीत करना चाहते थे हर जगह, तो उसकी हार हुई है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो महाराष्ट्र में बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान की जीत हुई है। और महाराष्ट्र में जो विकास का कार्य जनता को लगा कि महायुति जो है वही कर पाएगा, तो विकास की जीत हुई। और राहुल गांधी का जो कांग्रेस है, वो तो ये सॉरी राहुल गांधी का जो संविधान है वो नहीं जिता सकता है, जिता सकेगा बाबा साहब का संविधान। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपना संविधान देश में लागू करना चाहते हैं। क्यों? तो आप ये समझिए कि वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, और जाति जनगणना में कह रहे हैं कि जिस जाति की जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और कांग्रेस में वो अपने ही परिवार के आज 11वें सदस्य को, और अगर अरुण नेहरू को जोड़ लिया जाए तो नेहरू परिवार के 12वें सदस्य को संसद में भेज रहे हैं। ये किस जाति जनगणना से निकल कर आएगा? तो राहुल गांधी का जो संविधान है वो नहीं जीत पाएगा। अगर राहुल गांधी को जीतना है तो बाबा साहब के संविधान को अपनाना पड़ेगा। सर, ये तो थी हमारे पप्पू गांधी जी के बनाए हुए संविधान की जो आपने बात बताई कि किसकी हार हुई, क्योंकि उनको बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को अपनाना है। तो लेकिन सर, ये तो थे महाराष्ट्र के बाद। अब मैं झारखंड के बारे में पूछना चाहूँगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा था या कांग्रेस का जलवा? देखिए, ये मैं नहीं, पूरा विश्व जान रहा है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी
जेएमएम के बैसाखी पे चुनाव लड़ रहा था। तो अगर ये जीत हुई है तो ये तो हेमंत सोरेन का जलवा माना जाएगा, कांग्रेस का नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपके प्रश्न में एक सुधार करना चाहता हूँ कि जो माइक्रो एनालिसिस निकल कर आया है उसमें हेमंत सोरेन के जलवा से भी बड़ा जयराम महतो फैक्टर है झारखंड में। जयराम महतो एक 29 साल का युवा है और उसने झारखंड लोकतांत्रिक मुक्ति मोर्चा संग्राम नामक पार्टी बनाया, JLKM है मोर्चा पार्टी बनाया, और 2.5 महीना पुराना पार्टी लगभग 14% वोट ला दिया। और वो सारा वोट बैंक आजसू के कारण बीजेपी का था, वो नहीं मिल पाया बीजेपी को। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हेमंत सोरेन का वो मैया योजना जो था वो भी काम किया, लेकिन असली काम जयराम महतो किया है। सर वहाँ पर तो कांग्रेस की जीत हो गई या झारखंड के मुक्ति मोर्चा की जीत हो गई, ऐसा कहें तो सही है। लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बता सकते हैं सर? हाँ, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के हार का पहला कारण था भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं में आत्मविश्वास, जिसको अति आत्मविश्वास कहते हैं, जैसे लोकसभा के दौरान हो गया। उनको लगा कि हम तो जीत ही रहे हैं घुसपैठिए के नाम पे, लेकिन वो जयराम महतो के कदम को पहचान नहीं पाए कि जयराम महतो उनके आजसू का ही वोट काटेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो वोट शेयर थे वो तो आजसू को ट्रांसफ़र हुए, लेकिन आजसू के पास वोट ही नहीं था, क्योंकि उनका वोट जयराम महतो